Good morning, students. Next question. In Young double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where part difference is lambda is k units. Find the intensity of light at a point on the screen where part difference is lambda by 6. तो ये देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम बना के रखा हुआ है. वो इस क्वेश्चन में ये बोलना चाहते हैं कि जब पार्ट डिफरेंस कितना है, देखिए ये लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे पहुंची. कहाँ पे? इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, और ये तो अपना सेंट्रल है. ठीक है, तो इस जब पर्टिकुलर पॉइंट पी पे पहुंची तो उसकी इंटेंसिटी किसकी, जब पार्ट डिफरेंस, देखिए पार्ट डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आपको खुद ही लग रहा है कि जो रे इस स्लिट 1 से निकली है वो जल्दी पहुंच गई है और जो रे इस स्लिट 2 से निकली है वो लेट पहुंची है. तो अब कितना पार्ट डिफरेंस है, तो मैं एक परपेंडिकुलर अगर डाल दूं यहाँ पे तो देखिए इसके बाद आपको भी लग रहा होगा कि दोनों रे सेम टाइम पे पहुंची. मतलब इस वाली जो स्लिट 2 से निकली है, इस वाली ने कितना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, यानी ये वाली ने. ठीक है, कितना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, तो ये इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ. तो ये पार्ट डिफरेंस वो बोल रहे हैं कि किसके बराबर है, पार्ट डिफरेंस, यानी पार्ट डिफरेंस को हम डेल्टा से शो करते हैं, वो कहते हैं लैम्डा के बराबर है. जब इन दोनों के बीच में लैम्डा मतलब पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, तब इस पी पॉइंट की जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी है, आई की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है, के के बराबर होती है. किसके बराबर होती है, के के बराबर. ओके, तो अब वो पूछ रहे कि जब इन वही लैम्डा, मतलब सही में, लेकिन बस अब वो ये बोल रहे कि जब इस पी पॉइंट पे अब जो रे आ रही है, अगर ऐसा हो जाए कि इसका पार्ट डिफरेंस हो जाए, मतलब ये वाली, ये स्लिट 1 है मेरी और ये स्लिट 2 है. अगेन मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्या डाल दूं, परपेंडिकुलर डाल दूं, तो इसके बाद दोनों रे साथ में चली है. तो इसके बीच, यानी ये जो पार्ट डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर है, जब लैम्डा बाई 6 हो जाता है, तब बताइए कि इस पॉइंट की इंटेंसिटी यानी आई कितनी होगी. ठीक है, मैं इसको आई डैश नाम दे देती हूँ, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा. तो अभी इसकी इंटेंसिटी के है, तो अब इसकी आई डैश इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी जब पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाए, लैम्डा बाय 6 के बराबर हो जाए. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. हमें बहुत अच्छे से पता है कि फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस. ठीक है, पार्ट डिफरेंस को डेल्टा एक्स भी लिखते थे ना, यहाँ पे डेल्टा एक्स भी कर सकती हूँ मैं, डेल्टा एक्स या डेल्टा से, मतलब मैंने डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा बोल दिया. ठीक है, पार्ट डिफरेंस. ओके, अब ये जो है तो 2 पाई बाई लैम्डा, इस पहले हम ये वाला फिगर सॉल्व करें, है ना. तो इसमें पार्ट डिफरेंस कितने के बराबर है, लैम्डा के बराबर, मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई. गॉट द पॉइंट. अब जो इंटेंसिटी होती है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो कितनी होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos फाई होती है. करेक्ट. अगर ये हम मान के चले कि एक ही वेवलेंथ यूज किए, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि I1 इज इक्वल टू I2, क्योंकि यंग डबल स्लिट में ये खासियत है. I1 इज इक्वल टू I2, लेट्स से दैट वन इज इक्वल टू I नॉट के बराबर हो जाएगा, लेट्स सपोज. ओके, तो क्या हो जाएगी फॉर्मूला, तो I नॉट प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I नॉट कॉस फाई हो जाएगा. करेक्ट. तो ये कितना हो जाएगा, 2I नॉट प्लस ये भी 2I नॉट इंटू कॉस फाई. करेक्ट. और 2I नॉट बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस कॉस फाई. करेक्ट. और 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 ये 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 5 बाई 2. ओके, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख देती हूँ. 1 प्लस कॉस थीटा, जैसे यहाँ पे 5 है तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, तो हमारे पास नेट इंटेंसिटी कितनी आ गई, आई की वैल्यू, जो यहाँ पे आई है, आई की वैल्यू, ये वाली आई कितनी आ गई, 2 टू जा 4. ऐसे वो फॉर्मूला आता है. अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, है ना. मैंने ऐसे ही डेरिवेशन करके बता दिया. आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला, मतलब हमें लास्ट तो यही, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं. ओके, तो अब मुझे बताइए कि वो आई की वैल्यू कितनी दे रहे हैं जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, तो आई की वैल्यू दे रहे हैं, के दे रहे हैं वो लोग. ठीक है, के इज इक्वल टू 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5 की वैल्यू कितनी आई, 2 पाई बाई 2. अब 2 से 2 गया तो कॉस पाई की वैल्यू. ठीक है, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं कॉस पाई, अब ये स्क्वायर है ना, तो इसको पूरे को स्क्वायर कर देते हैं. तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1. कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4I नॉट के हो जाएगा. ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. अब इस वाले पार्ट में हमें पार्ट डिफरेंस कितना दे के रखा है, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, तो फेज डिफरेंस भी तो पता करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि एक इंटेंसिटी में फाई आता है, इसलिए फेज डिफरेंस पता करना जरूरी है. इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस, तो ये देखिए
इंटू पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस यहाँ पे डैश नाम दे दूँ क्योंकि एक नया पार्ट डिफरेंस है। तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 6, ये गया 2 1 2 2 3 6, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3, ये आ गया फेज डिफरेंस। गॉट द पॉइंट। अब मैं डायरेक्ट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला लगा दूं, कितनी आई थी मेरे पास इंटेंसिटी सॉल्व करके, मेरे पास आई थी 4 I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, 4 I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। अब ये 4 I नॉट की जगह देखिए अभी मैंने लिखा है 4 I नॉट, जो क्वेश्चन में है ना मैं उसकी टर्म्स में आंसर देना है, तो 4 I नॉट के, तो 4 I नॉट की जगह मैं के पुट कर दूं क्योंकि के क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, ये जो इंटेंसिटी है मैंने इसको आई डैश नाम दिया था, तो मैं इसको भी आई डैश नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब मैं आई नॉट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने सब कुछ ये माना है, आपको जो क्वेश्चन में दिया उसकी टर्म्स में अगर आंसर आ रहा है तो दैट्स अ परफेक्ट है। तो कॉस 5 की जगह मैं कितना लिख दूं, पाई/3 लिख दूं, पाई/3 इंटू 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे और इसका स्क्वायरिंग करना है, तो के कॉस पाई/6 का स्क्वायर। अब कॉस पाई/6 का मतलब क्या है हमारे पास, ओके, कॉस पाई/6 कितना होता है 180 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री कॉस 30 की वैल्यू √3/2, करेक्ट। तो √3/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू के इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 3k/4। आप देख लीजिए कि इंटेंसिटी कितनी हो गई है यहाँ पे 3k/4, मतलब 3/4, जैसे एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, 3/4 कितनी होती है 0.75 टाइम्स ऑफ के, है ना। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। वैसे हमारा आंसर आ गया, हमें आई डैश की ही वैल्यू पूछी गई थी और वो हमें मिल गई। देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ पे, अगर आप इसका थोड़ा सा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें कि ये दो वेव्स हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं फिगर में बनाऊं तो ये वाली वेव कुछ ऐसे चल रही है, देखिए ऐसे, करेक्ट, और यहाँ पे पहुंच रही है। लेकिन दूसरी वाली क्या है, 2 पाई का डिफरेंस है। 2 पाई का डिफरेंस मतलब कि यहाँ 2 पाई कब होता है, ये कंप्लीट 2 पाई है ना, ये 0, ये पाई और यहाँ पे ये 2 पाई, मतलब एक कंप्लीट वेवलेंथ यहाँ पे एक्स्ट्रा चली है ये, और फिर बाद में दोनों सेम चल रही है ना। ओके, ये सेम चल रही है। कितने का डिफरेंस आया, 2 पाई का डिफरेंस आया, करेक्ट। तो जब 2 पाई का डिफरेंस था तो हमारी जो इंटेंसिटी आई थी वो कितनी है, आई इज इक्वल टू 4 I नॉट की जगह मैं के लिख दूं क्योंकि क्वेश्चन में, और इसका तो वैल्यू +1 आ गई, मतलब आई की वैल्यू क्या है, के टाइम्स है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 0, अगर के की थोड़ी देर के लिए आप वैल्यू 1 भी मान के चले तो ये 1 से तो लेस होगा, मतलब 2 डेसिमल में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू लेस आएगी, मतलब आई डैश की जो वैल्यू है वो लेस है आई के, ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड में ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है तो मैं इसी में समझा रही हूँ। देखिए ये क्या है, के की वैल्यू कितनी है, अगर 1 है, इमेजिन थोड़ी देर के लिए कर लीजिए, के की वैल्यू अगर 1 है तो आई डैश की वैल्यू कितनी होगी 0.7 टाइम्स ऑफ के, यानी के की वैल्यू 1, तो आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.7 टाइम्स इंटू 1, है ना। तो कितनी हो जाएगी 0.75, मतलब इतनी, या फिर आप कह सकते हैं 75%, थोड़ा वो हो गया, चलिए परसेंट की टर्म्स में देखिए, मतलब आई डैश कम हुआ, आई से तो कम हुआ, करेक्ट। तो अब यानी 30, ये λ/6 है कितना फेज डिफरेंस, जैसे इसमें 2 पाई था, 2 पाई इतना, तो λ/π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है, राइट। यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब है कि आप देखिए कि एक वेव ऐसी चल रही है, एक वेव ऐसी चल रही है, ठीक है। तो 60 डिग्री का मतलब क्या है कि ये 90 है, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं 60 आया होगा, ये यहाँ पे कहीं 60, मतलब दूसरी वेव जो चली है ना वो यहाँ से अब चली है, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। मतलब एक वेव ऐसी है तो दूसरी वेव के पार्ट डिफरेंस कितना है, इतना है। मतलब ये आप इमेजिन करिए कि ये वाली वेव ये है, यहाँ पे ये वाली वेव हम बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, ये मान लीजिए मेरी वेव्स है, ये मेरी वेव्स है, ओके। तो π/3 मतलब ये कितना, इसने 30 डिग्री 60 डिग्री एक्स्ट्रा चला, 60 डिग्री मतलब ये इतना सा, ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा 60 डिग्री, ओके, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ओके, और फिर ये मिल गई बात के अंदर, ठीक है। शायद इसमें ना भी समझ में आए आपको, लेकिन इसमें क्लियर हो गया होगा कि ये 90 है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का फेज, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, कुछ ऐसे करके स्टार्ट हुई है, ओके। तो उस समय जब ये फेज डिफरेंस अगर 60 डिग्री का है तो इंटेंसिटी देखिए लेस हो गई है, यानी 0.75, ओके। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।